हेलो। आज हम एक काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स कम मैकेनिक्स पे। तो हमारी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका हमें डायपोल मोमेंट p दिया गया है और इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया है और हमें बताया गया है कि जो डायपोल है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी रखी गई है कि जो इसका डायपोल मोमेंट p है वो पैरेलल है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये चार्ज नेगेटिव होगा और ये चार्ज पॉजिटिव होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टेड होती है। ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा गया है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय द डायपोल व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल एंगल थीटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हम पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। अब इसमें जो डाइपोल को हमने स्मॉल एंगल थीटा डेविएट कर, ये एंगल थीटा है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए, अब हमारे ध्यान में एक बात रखनी है कि जो थीटा है वो बहुत स्मॉल है क्योंकि इसका बाद में यूज होगा। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए क्यू है, ये नेगेटिव चार्ज क्यू है, तो उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ई क्यू और नेगेटिव चार्ज में इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ई क्यू। ठीक है। अब जो इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अबाउट, जो कि इस एंगल का कॉस है, सॉरी थीटा नहीं होगा, इस एंगल का जो कॉस है वो फोर्स इस डायपोल को वापस अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। यानी कि जो पोजीशन इसकी पहली थी ऐसी, उसमें वापस लाने की कोशिश करेगा। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस ई क्यू इंटू इस एंगल का कॉस। तो ये एंगल निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब देखिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके साथ, तो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा ई क्यू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए, अब ये सेम चीज इस नेगेटिव चार्ज के साथ भी होगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ई क्यू साइन ऑफ थीटा। क्लियर। अब देखिए, अब इन दोनों फोर्स का जो टॉर्क होगा सेंटर के अबाउट, ये टॉर्क, पहले हम इस एक एक चार्ज के टॉर्क की बात करते हैं, वो कितना होगा। ये पूरी लेंथ एल है मान लीजिए, तो ये लेंथ हो जाएगी एल बाय टू, तो हो जाएगी एल बाय टू इंटू ई पी, सॉरी ई क्यू साइन थीटा। क्लियर है। अब जो नेट टॉर्क है वो इस चार्ज के कारण जो टॉर्क आएगा वो जिस डायरेक्शन में होगा उसी सेम डायरेक्शन में इस चार्ज का भी टॉर्क होगा, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब देखिए, जब राइट हैंड की फिंगर्स को जब आप एल बाय टू के डायरेक्शन में रखेंगे और कर्ल करेंगे ई क्यू साइन थीटा के डायरेक्शन में, तो थंब अंदर की तरफ आएगी। यानी कि अगर हम इस टॉर्क का वेक्टर फॉर्म लिखें जे नेट, तो नेट के लिए तो पहली ये टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसको हम लिख देंगे माइनस के कैप। क्लियर है। अब देखिए, अब क्योंकि हम इस सेंटर के अबाउट आई दिया गया है, तो क्या हम इस टॉर्क को आई अल्फा लिख सकते हैं। तो अल्फा हमारी कितनी आ जाएगी, हमारी टॉर्क क्या आई थी नेट, एल ई क्यू साइन थीटा नेगेटिव का। ठीक है। एल माइनस एल ई क्यू साइन थीटा अपॉन आई। क्लियर। अब देखिए, जो हमारी एस एच एम के लिए कंडीशन होती है वो क्या होती है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर हम दोनों साइड इसको आर से डिवाइड कर दें तो ए बाई आर क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और एक्स बाई आर हो जाएगा हमारा थीटा रेडियन में। ठीक है। तो अल्फा हो जाएगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब देखिए, क्योंकि जो थीटा है वो बहुत स्मॉल है, तो हम साइन थीटा को थीटा ही लिख सकते हैं। क्लियर है। तो अल्फा हमारी हो जाएगी माइनस एल क्यू ई थीटा बाय आई बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा।
क्लियर है। अब माइनस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगी और जो एल ई क्यू बाय आई है वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एल क्यू ई अपॉन आई। क्लियर है। अब इसमें देखिए जो एल क्यू है वो हमारा डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है। तो हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ई पी अपॉन आई। क्लियर है। अब देखिए जो ओमेगा होता है वो 2 पाई एफ होता है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ई पी अपॉन आई। क्लियर है। तो उससे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ई पी अपॉन आई। अब इसमें आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हालांकि अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं भी देता और इस चार्ज का मास m दे देता दोनों का, तो हम चाहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m इंटू L/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी पूछी जाती हैं और ये काफ़ी प्रॉब्लम मैं कहूँगा काफ़ी हद तक कंसेप्ट हमारे क्लियर कर देती है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स में। ठीक है। तो होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं आगे और भी प्रॉब्लम लाता रहूँगा ओलंपियाड पे। जो जेई मेंस और एडवांस्ड है उनकी फिजिक्स प्रॉब्लम भी लाऊंगा। और अगर आपकी कोई स्पेशल प्रॉब्लम है कोई एडवांस की या जो ओलंपियाड की, कोई भी ओलंपियाड की, जरूरी नहीं है INPHO IPHO किसी की भी, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसका भी सॉल्यूशन डालूंगा। थैंक यू।